जय हिंद। यह त्रिकोणमिति का 13वां एपिसोड है और इसमें हम लोग सीखेंगे मान ज्ञात करने वाले जो हम लोग प्रश्न सीखे थे पहले, आज हम सिद्ध करने वाले सवालों को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कल पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने सीखा, बहुत बेहतर तरीके से हमने सिखाने का काम किया। आप अच्छे से समझे होंगे, हर छोटी छोटी बातों और हर बड़ी बड़ी बातों को आपने सीखा। लेकिन आज के क्लास में जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वैसे सारे सवालों को लेकर चलेंगे हम लोग और सीखेंगे, क्योंकि आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। क्लियर ना? तभी सीखने में भी मजा है और मुझे सिखाने में मजा लगेगा कि मैं किसी को सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, जैसे तैसे नहीं कि जो मन करे वो क्वेश्चन बताया, जो मन करे जो क्वेश्चन नहीं बताया। क्लियर ना? तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदे नहीं होंगे, इसलिए हमने सिस्टम से कुछ रखा कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस हो, अंदर से लगे उनको कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं और बेहतर जुड़ने से कुछ फायदा हो रहा है हमारे चैनलों से, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, तो बिना देर किए हुए देखते हैं आज के पहले सवाल को, और आप बिल्कुल जो मैं बताऊंगा उसे आप लिखते चलेंगे। क्लियर? तब मजा आएगा पढ़ने में। तो आइए देखते हैं। इस सवाल को समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सवाल आपको बार बार दिए जाएंगे। सिर्फ आपको देखना है कि करेंगे क्या तो होगा क्या। देखिए यहां पर गौर से कि साइन 85 है या साइन 5 है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि ये 5 है, ये 85 है, तो दोनों में से एक को बदलेंगे तो कॉस में बदल जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों को 90 जोड़ने पर हो रहा है, जिसमें से किसी एक को बदलेंगे तो जरूर एक कॉस में बदल जाएगा, तो साइन कॉस से फिर एक बन जाएंगे इससे, एक बन जाएंगे इससे, तो आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन आपको मान ज्ञात करने का था, तो मान ज्ञात करने वाले में क्या आंसर आएगा पता नहीं, लेकिन जब सिद्ध करने वाले सवाल हो तो बिल्कुल आपको आंसर पता होता है कि 2 आने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। LHS में हमारा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर? उसके बाद क्या करिएगा आप, मैंने क्या कहा, दोनों में अगर दोनों को फॉर्मूला सेट कर दीजिएगा तो फिर तो दोनों कॉस में बदल जाएंगे, फिर काम होगा कैसे आपका? तो इसलिए आप एक को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 85 डिग्री रहने दीजिए, और इसको जल्दी से बोलिए, साइन तो साइन, और 90 में अगर हम 85 को अगर घटा देते हैं दोस्त, तो आप देखिए ना, ये 5 ही ना लिखा हुआ है, यही तो सिखा रहा हूं इतना बार से। बोलेगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन 23 है ना, तो इसे आप लिख दीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में आप लिख सकते हैं, साइन तो साइन, और 90 में हम घटा देंगे 67, तो 23 डिग्री हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अब बोल दीजिए, इसका तो कुछ फॉर्मूला नहीं, तो सिंपल लिखा हुआ है तो लिख दीजिए चुपचाप, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी स्क्वायर छूट गया, चलिए ठीक है, यहां भी स्क्वायर छूट गया, कॉस हो जाएगा स्क्वायर थीटा, थीटा 85 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 67, तो साइन स्क्वायर 67 रहेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहां भी थीटा इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। आप ये मत बोल देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, अरे इसका थीटा चेंज है तो काम ही नहीं करेगा। तो बोलिए 1 1 क्या होता है 2, अतः RHS प्रूव्ड हो गया हमारा। यही लाना था, और बिल्कुल इस तरीके से आप बना पाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन को देखिएगा, मजा आएगा आपको, बिल्कुल सरल भाषा में, इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। ये सब में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल आपका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ रहता है क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए, लिखा हुआ है tan 9 डिग्री, एकदम पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर लाना है साबित करके 1, है ना, प्रूव दैट। देखिए यही सवाल में आपको कभी कहेगा मान ज्ञात करें, कभी कहेगा साबित करें। अरे मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो भी वही काम, अरे साबित करने के लिए कहेगा तो भी वही काम, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या यहाँ LHS से चलेंगे हम लोग, तो चलिए LHS से क्या करना है, देखिए tan 90 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan
81 डिग्री। अब पता ही नहीं चल रहा है कि किस में फार्मूला लगाऊं और किस में फार्मूला ना लगाऊं। तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 2 में फार्मूला लगाइए और 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि tan 45 का मान तो आप जानते ही है कि 1 होता है। बिल्कुल सही बात। जो मान सारणी पर डिपेंडेंट रहेगा, जो मान सारणी के द्वारा निकाला जा सकता है, उसे आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कैसे पता चले कि कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं पहली बार में, इसका बहुत ख्याल रखना होगा आपको। तो कहाँ गलतियां होती है, तो मैं इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या सोचेंगे कि दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए। पहले देखिए, दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। क्या ये दोनों को जोड़कर 90 हो रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्या ये दोनों को जोड़कर 90 हो रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल हो रहा है। तो जिसमें दोनों को जोड़कर 90 हो उसमें एक में फार्मूला लगाएंगे, एक को छोड़ दीजिएगा। बोलिए 9 डिग्री और 81 डिग्री में 90 हो रहा है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। 27 डिग्री और 63 डिग्री में दोनों मिलाकर के 90 हो रहा है, इसलिए इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? बात तो वही ना आया, 2 में फार्मूला लगाया, 2 को छोड़ दिया। लेकिन अगर यही 81 यहां रहता तो ये रूल गलत हो जाते कि नहीं हो जाते? तो इसलिए कॉन्सेप्ट से सीखिए। और कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होता है कि दोनों का जोड़ अगर 90 हो जाए तो एक में लगाएंगे फार्मूला और एक को छोड़ देंगे। बस काम इतना ही करना है आपको। चलिए, आपको मैं फार्मूला लगाने के लिए सिखाया था। tan, तो tan 90 में मैं क्या घटा दूं कि 9 बच जाए, तो 90 में 81 घटा दीजिए तो 9 ही तो रहा। tan, तो tan 90 में मैं क्या घटा दूं कि 27 हो जाए, नहीं आएगा घटाने के लिए, बगल में देख लो ना, क्या दिक्कत है। चलिए, क्लियर है ना। tan 45, तो tan 45 इसको रहने दीजिए। और tan 63 डिग्री, तो tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, तो 81 डिग्री। कोई छेड़छाड़ नहीं की। चलिए, बहुत बढ़िया। बोले tan 90 माइनस थीटा, तो पढ़े कॉट और थीटा के जगह पर थीटा, इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो पढ़े कॉट और थीटा के जगह पर थीटा, इंटू tan 45 के मान 1 होता है तो 1 हो गया। tan 63 डिग्री, तो 63 डिग्री, इंटू tan 81 डिग्री, तो 81 डिग्री। 1 से गुना करने पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा सा समझदार हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि tan 81 और cot 81 और tan 81 का एक मान होता है। कहिएगा कैसे? तो हम पढ़े हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आए तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। tan थीटा को बोल सकते हैं cot थीटा को बोल सकते हैं 1/tan थीटा, और इस थीटा के जगह पर 81 डिग्री है तो 81 डिग्री मैंने लिख दिया। क्या कोई दिक्कत है क्या? इंटू यानी गुना। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और यहाँ थीटा का मान 63 डिग्री, तो 63 डिग्री। 1 से गुना करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, तुम्हारे चलते मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिएगा tan 81 डिग्री। समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बस बने रहिए। tan 81 से tan 81 कैंसिल, tan 63 से tan 63 कैंसिल। अब सभी में एक एक बचा है, तो बताइए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। अतः RHS क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। यही रूट tan 45 की जगह पर किसी प्रश्न में tan 60 दे देंगे आपको। क्लियर ना? तारे जब 60 दे देगा तो कौन नहीं जानता है कि tan 60 का मान √3/2 होता है, तो आपको लाना रहेगा √3/2। क्लियर? देखिए, मैं ऐसे सवाल को लेता हूं। अगला मजेदार क्वेश्चन लूंगा और आप बना दीजिएगा। ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको सीखना है ना। ऐसा नहीं कि पूछा हुआ तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और जो नहीं पूछा बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए आप, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, बहुत ही छोटा चीज है। अगला सवाल देता हूं। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप, है ना। नेक्स्ट, tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री कितना है? 75 डिग्री। अब बराबर साबित करके लाना है √3 लाना है। देख कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं इसे बनाऊंगा भी नहीं अब, है ना। इसे बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। अभी ना बताए हैं, ये 2 को जैसे हमने बदला वैसे आप भी बदलिए अभी बैठ करके आराम से। ये tan 60 का मान यहाँ 1 हुआ है तो अभी √3 लिखाएगा, और सब कटेगा ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम कटेगा।
तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो √3 गुना कुछ भी करेंगे तो √3 ही आंसर आएगा। क्लियर। तो आप पता नहीं चल रहा है सर किस में फॉर्मूला लगाएं। अरे 15 और 75 होता है 90, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 75 को छोड़ देंगे। 25 और 65 होता है 90, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। कर लोगे? बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आप कर लीजिएगा। अगला सवाल जो नहीं होगा मैं उसे करूंगा। चलिए, फिर tan पर ही एक और सवाल दे दिया गया है। tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3 लाना है। चलिए, बिल्कुल अभी वाला सवाल समझो एक तरीके से। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो। चलिए, ऐसे सिद्ध करने वाले सवाल आप बिल्कुल बना दीजिएगा। चलो एक और सवाल दूसरा लेता हूं, इसको आप बना लेना है ना। लिखिए अभी, cos 20 डिग्री, सारे प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं, और sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटा sin 90 माइनस थीटा बराबर 2 लाना है साबित करके। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए। एक फार्मूला लगाइए दोनों में से। सबसे पहले आपको LHS से लिखना है, तो लिखिए LHS से। तो cos 20 डिग्री बटा sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटे sin 90 माइनस थीटा। क्या उम्मीद करता हूं यहां तक किसी लड़के को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब लगाइए फार्मूला, मैंने सिखाया लगाने के लिए। cos थीटा तो cos थीटा, थीटा को क्या 20 कैसे लिखे, तो 90 में 70 जाएगा तो 20 हो जाएगा, बिल्कुल। और बाकी sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा, यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा तो फार्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा तो फार्मूला होता है sin, और थीटा के जगह पर 70, और बटा sin 70। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 1, यानी 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। RHS प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बना लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं, आप नोट करते चलेंगे, मजा आएगा। इसे आप लिखिए, जगह छोड़िए और बनाइएगा बाद में, या बना लीजिए साथ में। एक और सवाल है सिद्ध करने वाला। sin 42 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री इंटू sin 48 डिग्री बराबर साबित करके लाना है हमको 1। प्रूव दैट 1। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको बस ध्यान देना, जहां जहां tan था वहां वहां दिया गया मान है, बस आपको सोचना है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सोचिए कि क्या है, स्क्वायर है या नहीं। एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए, स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। sin 42 डिग्री cos 48 डिग्री, चलिए बहुत बढ़िया, नहीं दिया गया मान। क्लियर, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया, उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले चलेंगे LHS से। sin 42 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री और प्लस में cos 42 डिग्री इंटू sin 48 डिग्री। आपको बोर्ड क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं मतलब दिखाई दे रहा है, तो या तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, या तो फिर कमेंट बॉक्स में कीजिए, या तो मेरी तरफ से क्वालिटी तो कभी ख़राब नहीं होगी। खैर, पहले जो हो गया होगा 1-2 वीडियो में अलग अलग बात है, अब क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। क्लियर ना, अब बेहतर क्वालिटी आपके लिए देंगे ताकि आप अच्छे से साफ़ सुथरे से देख सकते हैं। क्लियर, जब तक मेरी आवाज़ें सही से नहीं सुने, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो आपको दिखाई ना दे, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि नहीं, जब समझ ही में नहीं आएगा तो आइए समझते हैं। इस प्रश्न को एक बार बना के देखिए, क्या दिक्कत है।
साइन 42 तो साइन 42 डिग्री इंटू कॉस है तो कॉस, इसको क्या करें हम, तो इसको कीजिएगा कॉस यहां पर दिया हुआ है तो इसे आप कह सकते हैं 90 माइनस 42 तो घट करके आ जाएगा 48 प्लस कॉस है तो कॉस 42। आइए साइन तो साइन 90 में क्या घटाएं कि 48 हो जाए तो 42 घटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ठीक है ना, और 42 है तो 42 प्लस कॉस थीटा तो कॉस थीटा। अब पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा और 42 है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा गुने साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहले ही बता रखा था कि थीटा आपस में कभी भी गुना नहीं होता है। गुड। कॉस थीटा गुने कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा के जगह पर 42 डिग्री है। तो अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री भी एक ही होगा। अतः आर एच एस क्या हो जाएंगे हमारे, प्रूव्ड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल पूछे, कितना भी ऐठा हुआ पूछे, आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीकों से। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगले टाइप को। बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से, वो भी अब बार बार पूछता है तो लगता है कि चलो भाई सीखना बहुत जरूरी है। इसे आप नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना समय है नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करते रहें बैठ करके। बाकी बहुत सवाल दिए गए हैं किताब में, आप इसे खुद बैठ करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट तरीके से भी लॉन्ग तरीके से भी। आइए एक सवाल है, किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2। यह साबित करना है कि साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2। आप एक बार समझ जाओ, बस एक बार इस सवाल को समझ जाओ। जीवन में अगर है कभी दम तो भुला के दिखाओ। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, नॉलेज पर्पस से समझिए, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए एक बार मैंने क्या बोला, आपको इसको बनाने का बहुत तरीके हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट मेथड से बना देता हूं। फर्स्ट मेथड ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज सिखा रहे हैं। अगर एक बार आज सीख जाओगे तो जीवन में कैसा भी क्वेश्चन ऐठा से ऐठा आएगा, सबसे पहले तुम बनाओगे, उससे पहले कोई नहीं बना सकता है। चलिए सबसे पहला काम कुछ लोग एलएचएस से करते हैं, हमने कहा कुछ नहीं, त्रिभुज एबीसी में। और त्रिभुज एबीसी में हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। पक्का ना, पक्का। चलिए अब यहां पर आपको देखना है, हर बार सवाल में कोई जरूरी नहीं है कि इस सवाल में ए प्लस बी दिया तो अगला सवाल में भी ए प्लस बी देगा। अगला सवाल में यहां पे बी प्लस सी रह सकता है, ए प्लस सी रह सकता है, कुछ भी रहे। आप देखिए मुझे क्या लाना है, तो ए प्लस बी लाना है। तो ए और बी को रखें आप बगल में, बाकी को कहें चले जाओ मेरे नजरों से दूर। तो सी को इधर कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? अब मैं क्या करूंगा यहां पर, आगे देखिए मुझे बटा में 2 चाहिए, तो 2 तो सिर्फ इसको नहीं ना देंगे। अब देखिए आप ही के घर में अगर 2 भाई बहन होंगे तो मम्मी या पापा अगर एक को देंगे ज्यादा और एक को नहीं देंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएंगे। तो इसीलिए देंगे तो दोनों को देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर चलिए तो a प्लस वी बटा 2 बराबर 180 माइनस सी बटा 2। ठीक है, कभी कभी देखते हो किसी का हिस्सा पड़ता है तो हिस्सा में इसी तरीके से दे दिया जाता है। फिर भी उसके बाद अगर आगे की प्रोसेस को देखा जाए तो आप देखो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कैलकुलेटिव पॉइंट बन रहा है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। तो a प्लस वी बटा 2 बराबर इसको आप कह सकते हैं 180 बटा 2
और c बटा 2। अलग अलग कर सकते हैं ना, बिल्कुल। कटेगा तो काटेंगे, ये 90 बार में कटा, तो a प्लस बी बटा 2 बराबर यहां हो जाएगा 90 माइनस सी बटा 2। अब देखिए इसकी जरूरत तो पूरी हो गई, a प्लस बी बटा 2 तो मैंने ला दिया a प्लस बी बटा 2। लेकिन देखिए, अब देखिए बच्चा खिलौना के लिए रो रहा है। अरे बच्चा खिलौना के लिए रो रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, यहां पर साइन आया है। देखिए कि बच्चा खिलौना के लिए रो रहा है, तो यहाँ पे क्या आया है, साइन आया है। तो साइन लगाना है, यहाँ पे भागा करना है कि गुना करना है। तो जब यहाँ गुना करना है तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुना करेंगे। तो लिखिएगा दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर। लेकिन अगर इसी में अगला प्रश्न होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन के जगह पर अगर 10 होता तो 10 से गुना करते, है कि नहीं। बस कर दीजिए और क्या। तो यहाँ पे साइन a प्लस वी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बटा 2। अब आप देखिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा, या नीचे नहीं लिखता हूं, बगल में लिखता हूं। साइन a प्लस वी बटा 2, ये तो LHS आ गया। अरे वाह, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ फॉर्मूला पढ़ाए हैं। अरे साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस, और जो थीटा रहता है दोस्त वही लिखा जाता है। देखिए आया कि नहीं आया, आया ना, तो आप कह सकते हो आर एच, क्या सीधे लिखिए प्रूव्ड लिखिए, क्योंकि हमने इसमें तो LHS चला ही नहीं था। तो आप बोल सकते हो अतः ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि इसमें रटा गया। आप बताइए इस पर डबल अगला क्वेश्चन कैसा भी दे आप बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट जानकारी आ गया है। अगला देंगे मक्खन की तरह बनेंगे सवाल। चलिए पहले इसको सेकंड मेथड से सोल्व कर दिया जाए। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, इसी प्रश्न को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। देखो कुछ नहीं, करना यही है। अरे करना यही है, बस नजरिए का फर्क है, समझे। बस इसी को देखना है और कुछ नहीं। सबसे पहले लिखेंगे LHS से, तो LHS में हमारा है साइन a प्लस वी बटा 2। चलिए भाई साहब, अभी हम LHS चले हैं और RHS लाएंगे, उसके लिए पहले रफ काम करना होगा। और यही रफ काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, सॉरी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री पड़ेगा ना। ये रफ करना होगा, कुछ कुछ आपको बगल में रफली करना होगा, लेकिन काटना नहीं, आपको रफली दिखाना है कि हमने रफ किया है। हमको a प्लस बी का मान चाहिए, तो a प्लस बी को रखेंगे और बराबर 180 माइनस सी कर देंगे। हमको बटा में 2 चाहिए, तो a प्लस बी बटा 2 चाहिए, यहाँ बटा में 2 करेंगे तो 180 बटा 2 माइनस सी बटा 2 भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो a प्लस बी बटा 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस सी बटा 2। यानी ये जो मान लाए हैं ना अपना कैलकुलेशन करके बगल में, तो जो मान आया है बस यहाँ पे डालना है आपको। a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू क्या है, a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू 90 माइनस सी बटा 2। तो यहां लिखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस और थीटा का मान c/2 बराबर RHS। प्रूव्ड। बिल्कुल इतना सिंपल था। अब कहेगा इसमें अंतर क्या है, तो वही चीज है, तो यही तो मैं भी समझा रहा था कि वही चीज है। तो जल्दी से इसे लिखिए पहले, उसके बाद अगले सवाल को देता हूं और बनाएंगे अगला। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया सेम टू सेम इसी तरीके से बनेंगे। आपको क्या करना है, लिखना है चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो क्योंकि त्रिभुज ABC में यही होता है, आप भी जानते हो। मुझे b प्लस सी रखना है, तो b प्लस सी को रखेंगे 180 प्लस में तो माइनस में हो जाए। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा ना आप, तो आपका आ जाएगा b प्लस सी बटा 2 180 बटा, ऐसे करके 2 लिख सकते हो। तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 और माइनस a बटा 2। ये कट जाएगा 90 बार में, तो हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2। क्लियर। आप बताइए तो जल्दी से, इतना आने के बाद हमको tan चाहिए ना, तो tan से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करते हैं। बहुत अच्छा, tan से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करते हैं। दोनों तरफ tan से गुना करने पर, जो क्वेश्चन के पहले अभी जो मैंने बताया बस वही है।
करने पर करिए मेरे साथ। तो tan इंटू हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 माइनस a बटा 2। अब देखिए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस a बटा 2। तो यहां पर देखिए तो tan b प्लस सी बटा 2, अब बोलिए tan 90 माइनस a बटा 2, तो tan 90 माइनस थीटा, तो क्या पढ़े हैं कॉट थीटा, थीटा की जगह पर a बटा 2, तो a बटा 2। बिल्कुल साबित हुआ कि नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से जितने भी सवाल दिए जाएंगे आप उसे बहुत ही सरल तरीके से आसान भाषाओं में आप बना सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि किसी त्रिभुज में साबित करना है मुझे, किसी त्रिभुज में साबित करना है मुझे सेक a प्लस सी बटा 2 बराबर कौसेक b बटा 2, तो आप समझ गए होंगे अब कि सेक कौसेक के साथ होगा, इधर a प्लस सी होगा तो उधर b लाना होगा, अगर इधर a प्लस b होगा तो उधर c लाना होगा। तो क्या आप इसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीकों से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसको खुद बना लीजिएगा और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर ना? तो चलिए एक छोटा सा और सवाल लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मजा है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि अब आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, तकनीक है, ट्रिक है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। देखिए एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि वीवीआई है, बहुत एग्जाम में पूछा है बार बार, है ना। सिद्ध करें कि एक वीवीआई सवाल है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब बोलिएगा यहां पर ध्यान से कैसे इसको बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा तो 4 लाइन में आंसर हो जाएंगे। tan a बराबर cot b, अब इसे कैसे बनाइएगा, तो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ लगा दीजिए फॉर्मूला। tan थीटा तो आप पढ़े होंगे cot 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, बराबर cot b है तो b, cot से cot यहां कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर b बचेगा। तो 90 बराबर इधर माइनस में a तो इधर प्लस में लिख सकते हैं, और पहले से प्लस में b है, अर्थात इसे उलट के लिखा जा सकता है a प्लस b बराबर क्या चीज 90। तो अतः मुझे यही तो लाना था, a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। बस इतना ही, 2 से 3 लाइन 4 लाइन में आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? ये पूछा हुआ एग्जाम में। और भी एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको मैं, इसमें आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन बच गया है इस टाइप पर, पूरक कोण वाले पे, जो कल के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बनाए, कम कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, ठीक है। बोझ ना लगना चाहिए, पढ़ाई बोझ जिस दिन लग गया समझिए उस दिन आप उल्टी गिनती चालू आपकी है और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा को ग्रहण करने में कभी बोझ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जितना ग्रहण कीजिएगा ना उतना आपका भार हल्का होते जाएगा, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आज तुम किताब के आगे झुकोगे, कल तुम्हारे आगे दुनिया झुकेगी। इसलिए लगातार हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और एक दिन बहुत बड़ी मुकाम को हासिल करेंगे। और हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं कि लगो कि इतना जल्दी, थोड़ा सा आज इतना तेज़ी में बहुत बढ़ रहा है सब्सक्राइबर, तो हमें लगता है कि बहुत जो वीडियो देखते हैं उनको प्रभावित कर रहा हूँ कम से कम वीडियो से, कि लोगों को लगे कि हाँ सही से कुछ पढ़ा रहे हैं हमें और सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी चीज़ को समझ में आना चाहिए, टॉपिक को, क्या टॉपिक, आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ, तो वैसे मज़ा नहीं आएगा, है ना। एक सिस्टम से हो, ताकि कोई भी विद्यार्थी अभी भी अगर आज नया है तो आज भी 1 नंबर वीडियो से देख के यहाँ तक पहुँच के बिल्कुल 100% समझ सकता है वो, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर अगले सिद्ध करने वाले सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सिद्ध करने वाला सवाल 5 नंबर का आता है, आपको पता होगा, बहुत ही टफेस्ट, यानी कि आपको सबसे कठिन शब्द उसी में लगेंगे, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी उसमें फंस जाता है। और ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें फंसने दूंगा, आप फार्मूला याद करके आओ, बाकी मेरी गारंटी है मैं तुम्हें याद करा दूंगा। फार्मूला वाला भी वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखिए, मज़ा आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।